रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी पीवाई की प्रश्नों की सीरीज चले उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या 29 हो जाता है और आज का जो पेपर होने वाला है वो 20/9/2022 की पहली शिफ्ट का ये पेपर होने वाला। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर जरूर शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट। थोड़ा आपको वीडियो ब्लर लगेगी क्योंकि पीडीएफ स्कैन करने के दौरान ऐसा हो गया है। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि यदि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी हो जाती है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़कर के दोगुनी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का इनमें से कौन सा संगठन लोगों को वाहन चलाते समय पेट्रोल या डीजल बचाने के तरीकों से संबंधित परामर्श देता है। तो बताओ कौन देता है। दूसरे का राइट आंसर तो ये देता है पीसीआरए। दूसरे का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन मानव वृक्क द्वारा किया जाता है। तो बताओ किसका किया जाता है। 5 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यूरिया और यूरिक अम्ल का किया जाता है। 5 का चौथा ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सी व्याख्या सही है। तो इस अभिक्रिया के बारे में कौन सी व्याख्या सही है ये आपको बताना। तो सबसे पहले आप लोग अभिक्रिया देख लीजिए और इसके बाद में इसकी व्याख्या के चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न के लिए जो चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है कि आयरन कॉपर को विस्थापित करता है क्योंकि आयरन कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि एक पुष्प के प्रजनन अंग डॉट डॉट होते हैं। तो बताओ कौन होते हैं पुष्प के प्रजनन अंग। तो ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं। 8 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डाक सेवा ये जिला प्रशासन का हिस्सा नहीं होती हैं। 9 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 के आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक डॉट डॉट की समजातीय श्रेणी से संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध कौन सी श्रेणी से हो जाता है। 11 का राइट आंसर तो केवल एल्काइन से संबंध हो जाता है। 11 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि भारत के किस शैक्षणिक संस्थान में परम प्रवेग नामक देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है, जो फरवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी भारतीय संस्थान में स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। तो ये कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में। पहला ऑप्शन 12 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि निम्न में से किस भारतीय मंत्रालय ने पब्लिक कमेंट के लिए 2022 राष्ट्रीय वायु खेल नीति का मसौदा जारी किया। तो ये किसने जारी किया है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये जारी किया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 है कि सोडियम कार्बोनेट के इनमें से किस हाइड्रेट में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। तो बताओ किस में होते हैं। तो 10 अणु जो होते हैं वो धावन सोडा में होते हैं। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है किस मंत्रालय के अंतर्गत 2021 में भारत में कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के लिए संवेदना के माध्यमक से टेली काउंसलिंग शुरू की गई थी। तो ये कौन से मंत्रालय ने शुरू की थी। 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू की थी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है कि इनमें से कौन सी अभिक्रिया जल में अविलेय लवण उत्पन्न करती है। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया करती है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अभिक्रिया करती है वो अक्षेपण अभिक्रिया करती है। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने
प्रश्न संख्या 24, किसी परिपथ में लंबाई और ए अनुप्रस्थ माइनस काट क्षेत्र वाले चांदी के तार को 5 एल लंबाई और 9 ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एल्यूमीनियम के तार में बदल दिया जाता है, परिपथ के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देख लीजिएगा परिपथ के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 24 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो घटकर पूर्व का 0.9 गुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 26 है कि निम्न में से कौन सा कथन समजातीय श्रेणी की क्रमबद्धता के संबंध में सही है? तो बताओ कौन सही हो जाएगी। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये आणविक द्रव्यमान में वृद्धि होने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। पहला ऑप्शन 26 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? बताओ में से कौन सा हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो राजस्व व्यय का जो उदाहरण हो जाएगा वो सरकारी कर्मचारियों का वेतन। 27 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि निम्न में से कौन सी नदी नेपाल से होकर के बहती है? तो बताओ में से कौन सी नदी बहती है। 28 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो कर्णाली नदी है, ये नेपाल से होकर के बहती है भारत में। 28 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 30 है कि मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है? तो बताओ कैसा पोषण पाया जाता है मशरूम में। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मशरूम में मृत पोषी पोषण पाया जाता है। 30 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 36 कि 2 फरवरी 2022 को किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी कप्तान की जन्म शताब्दी मनाई जाती है? तो किसका जन्म दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को? ये आपको बताना है। 36 का राइट आंसर। तो ये कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू का मनाया जाता है। 36 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। देखो प्रश्नों को खोजने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि सारे प्रश्न एकदम से मिक्स हैं। तो बाकी के आप लोगों के समाधान इसी तरीके का आपका पेपर भी आया था। 42 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है? तो बताओ क्या होती है, ये आपको बताना है। 42 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसकी होती है परमाणु क्रमांक में 1 इकाई की वृद्धि होती है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। प्रश्न संख्या 45 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बताओ में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। 45 का आंसर आपको बताना है। 45 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इनमें से जो कथन सही हो जाएगा कि कागज जैव निम्नकरणीय होता है। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 47 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है? तो कौन करता है? 47 का आंसर आपको बताना है। 47 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो इसके लिए करता है कि वह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 49 है कि जब रात के समय धूल भरी सड़क पर कोई कार गुजर रही हो तो हेडलाइट से प्रकाश पुंज का पथ डॉट डॉट प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये किसके कारण दिखाई देता है, ये आपको बताना। 49 का राइट आंसर। तो प्रकीर्णन प्रभाव के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 49 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 54 के ताऊते चक्रवात भारत में किस वर्ष आया था? तो बताओ कब आया था ताऊते चक्रवात। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ताऊते चक्रवात ये 2021 में भारत में आया था। 54 नंबर प्रश्न का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मान लीजिए एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि उसी पदार्थ और समान लंबाई का एक अन्य तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पहले वाले तार के 2 गुना है तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो बताओ क्या होगा। 55 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 ओम। 55 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा। अगला प्रश्न आता है पेन संख्या 57 है कि भारत के संघीय न्यायालय ने किस वर्ष से कार्य करना शुरू किया? तो बताओ कब शुरू किया है भारत के संघीय न्यायालय ने? 57 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1937 में किया है। 57 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पेन संख्या 60 है कि डॉट डॉट में 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? 60 का आंसर आपको बताना है। तो इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। 60 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 61 है कि 4 जून 2021 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी जो कि मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर में की गई थी, इनमें से किस बीमारी के लिए थी? तो बताइए कौन सी बीमारी के लिए थी? 61 का आंसर आपको बताना है। तो ये रक्त कैंसर के लिए थी। 61 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिएगा। तो अगला प्रश्न आ जाता है 67 का कि निम्नलिखित आकृति में एक मछली गलफड़े कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है मछली गलफड़े? 67 का आंसर आपको बताना है। 67 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो स्थिति 1 में है। 67 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 72 नंबर का कि भारत में किस बजट वर्ष से रेल बजट में मिला दिया गया था तथा उसे अलग से प्रस्तुत नहीं किया गया था? तो बताओ कब मिला दिया गया था? 72 का आंसर आपको बताना है। तो इसे 2017-18 मिला दिया गया था। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 73 के सांस्कृतिक प्रदर्शन मिलन 2022 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में किस शहर में किया गया था? तो कब किया गया था? 73 का राइट आंसर। तो ये विशाखापट्टनम में किया गया था। 73 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में से कौन सा राज्य गोंडवान का आवास है? तो बताओ 74 का राइट आंसर क्या हो जाए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आवास कौन सा राज्य है? 74 का राइट आंसर। तो ये राजस्थान हो जाता है। पहला ऑप्शन 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 77 है कि भारत में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने जुलाई 2021 में तेजस्विनी नामक कार्यक्रम की शुरुआत की जो कि महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा पर केंद्रित एक पहल है? तो ये कौन से राज्य ने की है? 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा। 77 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये दिल्ली ने की है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 81 के फलों में मुख्यतः कौन सा हार्मोन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो बताओ कौन सा हार्मोन पाया जाता है? 81 का राइट आंसर। तो ये साइटोकाइनिन पाया जाता है। 81 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया था। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप क्या था? जीनोटाइप अनुपात क्या था? तो बताओ क्या था? 82 का राइट आंसर। तो ये अनुपात 3:1 था। 82 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आ जाता है कि निम्न में से तिथि को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। कौन सी तिथि में अपनाया गया था? 83 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा। तो 83 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। 83 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 87 कि त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बताओ किसका ये पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाता है। 87 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्राकृतिक रूप से कितने तत्व पाए जाते हैं? तो बताओ कितने तत्व पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप में जो तत्व पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 94 तत्व। 88 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है। तो ये 92 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर 1 मीटर लंबाई के किसी धातु के तार का प्रतिरोध 50 ओम है। मान लीजिए तार का व्यास 0.3 mm है। उसी धातु के समान लंबाई के एक अन्य तार जिसका व्यास बढ़कर के 0.6 mm कर दिया गया हो का प्रतिरोध 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा? तो कितना होगा? तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 12.5 ओम
92 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 94 की एक लंबी धारावाही सीधी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता डॉट डॉट होती है। तो बताओ क्या होती है 94 का राइट आंसर। तो ये प्रणालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान, 94 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 95, माल की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित माल की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना की जाती है। थोड़ा ब्लर हो गई पीडीएफ स्कैन करने के दौरान, उसके लिए सॉरी। तो मांग की लोच 95 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 97 कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ में से कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा 97 का राइट आंसर। तो इन चार ऑप्शन जब हम पढ़ेंगे तो अभाज्य संख्याओं गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं की संख्या अगणनीय है, ये गलत हो जाएगा। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन संख्या 3, क्योंकि मैथ का प्रश्न था। सॉरी, ये माफी चाहता हूँ, ये तो सही हो गया, ये गलत बोल, तो ये तो सही था, माफी चाहता हूँ, ये होगा गलत। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्याएं होती हैं, ये सही होगा, सही नहीं होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी दूसरा। 28 नंबर का प्रश्न आता है कि 1 अप्रैल 2022 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये थे सुशील चंद्र। 98 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एयर इंडिया की यात्रा प्रतिष्ठित उद्यमी GRD टाटा द्वारा कंपनी की स्थापना किए जाने के 7 वर्ष डॉट डॉट में शुरू की थी। तो कब शुरू की थी 99 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1932 में शुरू की थी। 99 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 100 और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि एक प्रकाश किरण माध्यम A से माध्यम B में प्रवेश करती है और परिणाम स्वरूप यह माध्यम B में अवलंब से दूर की ओर झुक जाती है। माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक डॉट डॉट होगा। तो कैसा होगा, तो जो अपवर्तनांक है वो 1 से कम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद जरूर आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।